कबीर साहिब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं के अध्याय 1 जीव जगत में जीव क्या है। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं अर्थात जीवन की परिभाषा बताने की कोशिश करते हैं, तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। अर्थात जीवों में कौन कौन से लक्षण होते हैं उनको बताते हैं, जैसे वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना, अर्थात पर्यावरण कैसा उसके प्रति हमें जो संवेदनाएं हैं उनसे हम पता लगाते हैं कि पर्यावरण कैसा है, और उसके अनुकूल क्रिया करना। जैसे अपन देखें कि गर्मी है तो अपन व्यवस्था करते हैं हवा के लिए, ठंड है तो रजाई वजाई की व्यवस्था करते हैं, अर्थात उसके अनुकूल पर्यावरण के अनुकूल हम प्रतिक्रिया करते हैं। ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। अर्थात जीव अपने परिवेश के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए जो प्रतिक्रियाएं करते हैं, आप इस सूची में जैसे उपापचय जीवों के लक्षण होते हैं, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना जैसे संतान उत्पन्न करना, स्वयं को संगठित करना अर्थात इस समूह में रहना और प्रतिक्रिया करना, तथा उद्गम आदि को भी जोड़ सकते हैं। ये इनके अपन लक्षण बता सकते हैं। तो अपन बता सकते हैं कि जीव वो हैं जिसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। आगे देखेंगे। अब इसमें देखें, जैसे नंबर 1 डालेंगे वृद्धि, अर्थात सभी जीव वृद्धि करते हैं। यदि अपन ने पॉइंट लिखा है तो अपन को इस वृद्धि के पॉइंट के बारे में भी समझ कर लिखना है, अपन को रटना नहीं है। तो अपन बताएंगे जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। अर्थात जीवों के भार में वृद्धि होती है या संख्या में वृद्धि होती है तो ये वृद्धि के अभिलक्षण है। लेकिन किसको हम वास्तविक वृद्धि मानेंगे, इसमें देखेंगे बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। अब बहुकोशिक जीव ऐसे हैं जो एक कोशिका से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिका में आते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम। तो हम अपन देखेंगे कि बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा ही वृद्धि करते हैं। लेकिन इन्हें बताया जो जीवों में पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत, अर्थात जब तक वो नष्ट नहीं हो जाती है, मृत्यु नहीं हो जाती उनकी, तब तक वृद्धि करती रहती है, विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है। अब जैसे जो प्राणी है एक निश्चित आयु तक उनकी वृद्धि होती है, फिर वृद्धि रुक जाती है। लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता रहता है। लेकिन कोशिका का जो विभाजन है खास ऊतकों में होता रहता है। वो इसलिए होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके। अब जैसे अपन देखें कि जो कोशिका शरीर की मर जाती हैं तो उन कोशिकाओं के स्थान पर दूसरी कोशिकाओं को उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट ऊतकों में विभाजन होता रहता है। एक कोशिक जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा भी वृद्धि करते हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि जब एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय जीव हो, सभी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्र संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देख सकता है। अब पात्र संवर्धन होता है जिसमें एक विशिष्ट केमिकल मिला हुआ पानी होता है, जिसमें कोशिका की वृद्धि को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में, पादपों ने पेड़ों में, वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। अर्थात वृद्धि भी होती है और जनन भी होती है। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है।
अपन यहाँ पे देखा कि जो जीव के भार में वृद्धि होती है ये भी वृद्धि होती है, लेकिन एक वास्तविक नहीं है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण माने कि वृद्धि का एक गुण है, तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। अब जैसे पर्वत, गोलाश्म तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन अंतर यह है निर्जीवों में प्रायः इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्रित होने के कारण होती है, अतः जो उनकी सतह होती है उन पर पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं, जिससे उनकी वृद्धि हो जाती है। लेकिन जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, अर्थात ये कैसी होती है, आंतरिक होती है। इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकती। यानी वृद्धि तो होती है जीवों में, लेकिन ये इसका विशिष्ट गुण नहीं है, यानी मेन कैरेक्टर नहीं है जिससे हम परिभाषित कर सके कि जीव में वृद्धि होती है। क्योंकि निर्जीव में भी वृद्धि होती है, वो अपन ने देख लिया कि निर्जीव में जो वृद्धि होती है उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्रित हो जाने के कारण होती है। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं, उनका विवेचना करके ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण है। अब इसी प्रकार अपन देखेंगे दूसरा पॉइंट। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। बहुकोशिक जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है। जनन का मतलब जो जनन होता है यहाँ पे, इसका अर्थ होता है कि अपनी संतति उत्पन्न करना, ने संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। इसके अभिलक्षण का मतलब गुण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलती है, जो उसकी संतान होती है। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जो देखो, जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन। लेकिन जो गुण लक्षण प्राप्त होते हैं माता पिता से, वो लैंगिक जनन में प्राप्त होते हैं। जीव लैंगिक जनन भी करते हैं। अब फैजाई या फंजाई है, यानी कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करते हैं। अब इनमें जो फंजाई होती है अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा होता है गुणन, और सरलता से फैल जाते हैं। निम्न कोटि के जीव जैसे ईस्ट, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। अपन आगे पढ़ेंगे। प्लेनेरिया चैप्टाकरी में होता है, पत्ती घाई में वास्तविक पुनर्जन्म होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है। यदि अपन यहाँ पे देखें जैसे कि ये है, जैसे मान लो जीव यदि इस दो खंडों में टूट गया है, तो ये क्या होगा, इसका जो पहला खंड है और इसका ये दूसरा खंड है, इसका ऐसा भाग बन जाएगा और इसका ऐसा भाग बन जाएगा। इस प्रकार ये दो जीव हो जाएंगे। अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतुमयी शैवाल मांस का प्रथम तंतु सही विखंडन विधियों द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोशीय जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिक शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि एक कोश के जीवों में वृद्धि तथा जनन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जनन नहीं करते हैं, जैसे इसमें लिखा है खेसर या खच्चर, बंध, कामगार, मधुमक्खी और अनुर्वर यानी मानव युगल आदि। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता।
यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में सक्षम है। तो अपन ने अभी देखे जीवों के जो दो लक्षण हैं, एक तो हो गया वृद्धि और दूसरा जनन हो गया। लेकिन इससे हमको ऐसे सिद्ध होता है कि जो वृद्धि है, ये इस वृद्धि को और जनन को, इन दोनों को हम विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते हैं जीवों का, क्योंकि ये लक्षण जीवों में ही पाए जाते हैं। जैसे अपन ने देखा वृद्धि टीलों में भी होती है बाहरी रूप से, इसी प्रकार बहुत से ऐसे जीव हैं जो अपनी प्रतिलिपि बना लेते हैं लेकिन वो जनन नहीं करते हैं, अर्थात उनमें विखंडन जैसे हो जाते हैं। अब आगे अपन देखेंगे जीवों का दूसरा लक्षण उपापचय है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं, ये देखेंगे अगले वीडियो में। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम आपका पूरा सिलेबस करा देंगे और बाकी क्वेश्चन को आंसर समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच।